और देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। इस त्योहारी सीजन इकोनॉमी के हर सेक्टर में बहार दिख रही है। लग्जरी के साथ साथ स्मॉल टिकट साइज के प्रोडक्ट्स में भी भारी डिमांड दिख रही है। ऐसे प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा ऑर्डर टियर 2 और टियर 3 शहरों से मिल रहे हैं। मोटरसाइकिल और स्कूटरों की बिक्री में करीब 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं और क्या संकेत दे रहे हैं, इसी पर करेंगे बात। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये त्योहारी सीजन हर सेक्टर में खुशियां लेकर आया है, क्योंकि न सिर्फ लग्जरी बल्कि छोटे सामानों की खरीदारी भी इस बार जमकर हो रही है। खासतौर पर टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन की डिमांड में तेजी आई है, क्योंकि कंपनियां सभी सामानों पर भारी छूट दे रही हैं। यही नहीं, 10 से 15 हजार से कम कीमत वाले सामानों की बिक्री भी जोरों पर है। खास बात यह है कि इस त्योहारी सीजन में कुल ऑर्डर के लगभग 80% ऑर्डर टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। मार्केट रिसर्चर काउंटरपॉइंट रिसर्च का कहना है कि 10,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में पिछले साल की तुलना में 1 से 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि 10 से 15,000 रुपए वाले सेगमेंट में 6 से 7% की वृद्धि हुई है। बता दें कि पिछले 4 तिमाहियों में 28 से 30% की गिरावट आ रही थी। आईडीसी इंडिया के मुताबिक इस त्योहारी सीजन से पहले लॉन्च किए गए ज्यादातर 5G स्मार्टफोन की कीमत 8,000 से 16,000 रुपए के बीच है, जिसकी हिस्सेदारी 52% बढ़ गई है। सितंबर तिमाही में एक साल पहले ये हिस्सेदारी 34% थी। इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सेल्स काफी बढ़ गई है। मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री जमकर हो रही है। हालांकि 2 व्हीलर की डिमांड पिछले 3 सालों से दबाव में थी, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 व्हीलर की बिक्री में काफी सुधार होगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के आंकड़ों के मुताबिक मोटरसाइकिल और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में 15% बढ़ा है। कुल मिलाकर कहें तो ये त्योहारी सीजन छोटे बड़े हर सेक्टर में खुशहाली लेकर आया है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से छोटी बड़ी सभी कंपनियों की ग्रोथ में तेजी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस त्योहार इकोनॉमी में बहार और जमकर खरीदारी कर रहे लोग, और सबसे अच्छी बात यह कि टियर 2, टियर 3 शहरों से खरीदारी के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या संकेत समझे इससे? हमारे साथ हैं खास एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल CAIT। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और आज के दिन हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपको भी धनतेरस और दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। वैसे त्योहारी जो सीजन होता है हर बार बेहद ही खास होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही एक रंगत रौनक देखने को मिल रही है। आंकड़े भी कुछ यही बता रहे हैं कि इस बार एक बहार जैसा मौसम नजर आ रहा है, खासतौर पर खरीदारी के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से। सर, ये जो आंकड़े अभी हमने अपने रिपोर्ट में दिखाए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ इसके मायने क्या हैं? जिस तरीके से जो खरीदारी की जा रही है, जो ऑर्डर खासतौर पर टियर 2, टियर 3 शहरों से आ रहे हैं, क्या वो वाकई उत्साहवर्धक है? आपके अनुमान के मुताबिक है? आपने क्या अनुमान जताया था कि इतने ज्यादा तादाद में लोग खरीदारी करेंगे इस बार? क्योंकि अभी तो धनतेरस ही है, फिर दिवाली है, फिर शादियों का मौका भी है, और क्या ये और बढ़ सकता है? बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले आपको धनतेरस की, दिवाली की, सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से हमने ये आंकड़ा जरूर अपने दिमाग में लगाया था कि इस बार दिवाली पर पूरी बम्पर सेल होने वाली है, और लगभग 20 दिन पहले हमने एक आंकड़ा जारी किया था जिसके मुताबिक 23 नवंबर आखिरी दिन होगा दिवाली त्योहार का। तो 23 नवंबर तक, यानी नवरात्रि से लेकर के 23 नवंबर तक लगभग देश में 3.5 लाख करोड़ का कारोबार होगा। उसके 2-3 वजह जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि यह त्योहार इस बार महीने के पहले 14 दिनों के अंदर पड़ रहा है, यानी कि इट इज इन फर्स्ट फोर्टनाइट। दूसरा, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस दिया। वहीं उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर ने भी अपने एम्प्लॉइज को बोनस भी दिया है और उनको इंसेंटिव भी दिए हैं। तो यदि हम इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ जोड़ें तो समझ में आता है कि कंज्यूमर के पास जेब में पैसा है और कंज्यूमर इसको खरीदना चाहता है।
इसका दूसरा पक्ष ये है कि कोरोना के पीरियड से लेकर के ये पहला वर्ष है जब देश में किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य अथवा दूसरा संकट नहीं है और लोग खुलकर के खरीदारी करना चाहते हैं। इसी वजह से यदि आप बाजारों का रुख करें तो बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और ऐसा लगता है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन पहले खरीदारी कर ले। आज धनतेरस के दिन पूरे देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। तो इसको देख के समझ में आता है कि कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है वो इस बार परचेजिंग की ओर है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो वोकल फॉर लोकल की अपील की थी, उस अपील ने घर घर लोगों के मन में एक दिया जगाया कि हमें भी भारत के बने हुए सामान खरीदने चाहिए। तो इस बार लगभग चाइना को हिंदुस्तान मिलकर के 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की चपत लगा रहा है। और कुल मिलाकर के आप किसी भी बाजार में जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएं, किसी भी वस्तु में जाएं, आपको केवल और केवल भारतीय उत्पाद ही मिलेंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और संकेत तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी प्रवीण जी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम जब महंगाई के आंकड़े देखते हैं उसमें थोड़ी नरमी के संकेत नजर आ रहे हैं। अक्टूबर के जो आंकड़े हैं उसमें अनुमान जताया जा रहा है 5% से कम ही रह सकते हैं, मतलब जो कि आरबीआई के अपने जो उन्होंने जो एक बार सेट किया है उसके अंदर ही आता है। तो इकोनॉमी भी सपोर्ट कर रही है, जो तमाम जो आपने कारण गिनाए, जो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर है, त्योहारों का जो एक अपनी एनर्जी होती है उसको लेकर इस त्योहार वाकई इकोनॉमी में बाहर के संकेत नजर आ रहे हैं सर। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, वास्तव में इस बार लग रहा है कि त्योहार कोई त्योहार है। अब से अगर हम पिछले 3-4 सालों में नजर डालें तो त्योहार केवल एक रस्मी व्यवस्था थी। इस बार लग रहा है कि जो फेस्टिव की स्पिरिट है वो वापस लौट करके लोगों के मन में आ गई है और लोगों को लगता है कि ये त्योहार जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। और यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो त्योहार हैं वो त्योहार एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो इस दृष्टि से यदि कुल मिलाकर के देखें तो फेस्टिव स्पिरिट जिस प्रकार की है, और यदि फेस्टिव स्पिरिट होती है तो कहीं जाकर के बाजार में परचेजिंग होती है और जो पैसा बाजार में आता है वो रोलिंग होता है। तो इसलिए ये त्योहार इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगभग 6 महीने पहले से हम लोग एक व्यापार में बड़े संकट के दौर से गुजर रहे थे और फाइनेंशियल क्राइसिस थी, बाजार में फाइनेंशियल लिक्विडिटी नहीं थी। लेकिन इस बार अगर हम रक्षाबंधन को देखें, उसके बाद में गणेश चतुर्थी को देखें, उसके बाद में नवरात्र को देखें, फिर दशहरा आ गया, उसके बाद अहोई अष्टमी आ गई, अब उसके बाद करवा चौथ आ गया, आज धनतेरस है, कल रूप चतुर्दशी है, परसों दिवाली है, उसके बाद में श्री गोवर्धन और अन्नकूट पूजा है, उसके बाद भैया दूज है, उसके बाद छठ पूजा है और उसके बाद में 23 नवंबर को तुलसी विवाह है। तो कुल मिलाकर के यदि हम इन सबको एक सिरे से जोड़ेंगे तो कहीं पर भी आपको लोगों के मन में कोई विवशता नजर नहीं आएगी। आप किसी भी त्योहार की बात करें तो लोगों ने इस बार सारे त्योहार पूरे उमंग के साथ में मनाए हैं। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प आंकड़े इस बार की खरीदारी के सामने निकल कर आए हैं प्रवीण जी। आपने कई आंकड़े तो बताए ही हमें। टियर 2 टियर 3 शहर, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, 80% से ज़्यादा ऑर्डर जो सामान की बिक्री हुई है वो टियर 2 टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। ना सिर्फ लग्जरी बल्कि जो छोटे सामान है उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। लोग बहुत ही बड़ी तादाद में स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं जो कि 10 से 12 हज़ार तक की रेंज के हैं। 5G स्मार्टफोन्स, उसमें हमने देखा लगभग 6 से 7% की बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा हम जो देख पा रहे हैं, जो बिक्री प्रवीण जी 34% हुआ करती थी पिछले साल, वो बढ़कर 52% पर पहुंच गई है। तो ये ट्रेंड काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला।
फाडा के आंकड़े कहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बाहर है, लोग बढ़ चढ़कर मोटरसाइकिल स्कूटर खरीद रहे हैं, उसकी सेल बढ़ गई है। टू व्हीलर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसको मैं इनफैक्ट कोरिलेट और कुछ और आंकड़ों से करना चाहूंगी, क्योंकि जो टीयर 2 टीयर 3 से जो डिमांड से ज़्यादा बढ़ती हुए देख रहे हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन में हम यूजुअली ईएमआई पर खरीदारी होती हुई देखते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई हो गया, या फिर ज़ीरो इंटरेस्ट पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एक जो इंटरेस्टिंग आंकड़े पेश किए गए कि लोग आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं रादर देन सेविंग, और लोन लेकर लोग या स्मॉल टिकट लोन लेकर काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आपको बदलता हुआ नज़र आ रहा है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाले आंकड़े हैं इस बार खरीदारी के। देखिए, त्योहार जब ही मनाया जाता है जब लोगों की जेब में पैसे होते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर त्योहार केवल रस्मी त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। इस बार निश्चित रूप से पैसे लोगों की जेब में है, लोगों का मन है कि हम त्योहार को त्योहार की तरीके से मनाएं। तो यदि हम पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा व्यापार है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा है। और क्योंकि भारत एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, तो यहाँ पर कंज्यूमर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। अगर कंज्यूमर सशक्त नहीं होगा तो हमारे अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगी। अब लाकर के हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई है, जैसा मैंने आपसे बताया कि लोकल पर वोकल। इस बार की दिवाली में जो एक बहुत नई बात देखने को मिली है वो ये है कि जो हमारे स्थानीय कारीगर हैं अलग अलग राज्यों में, उन अलग अलग शहरों के अंदर, चाहे वो पेंटिंग बनाने वाले कारीगर हो, चाहे वो कुम्हार हो जो मिट्टी के दिए बनाते हैं या मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, या इस तरीके के जो पारंपरिक कलाकार हैं, उनका सामान बहुत ज्यादा बाजार के अंदर आया है और हाथों हाथ वो सामान बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के हर व्यक्ति को जो थोड़ा भी सृजनशील है उसको ये लगता है कि मैं कुछ नया बनाऊं और वो बाजार में बिके। और इस बार बहुत सारे नए सामान आए हैं। ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी में इतने नए डिजाइन आ गए इस बार कि लोगों को लगता है कि मैं एक बार इसको तो ले ही लूं। तो जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो मजबूत हुआ है, लोगों की जेब में पैसा आया, लोगों की जेब मजबूत हुई है। इसके अलावा जैसा आपने बताया कि महंगाई पिछलों के मुकाबले इस बार उसका जो सूचकांक है वो फेवरेबल है। तो कुल मिलाकर के देखें तो काफी चीजें फेवरेबल आ रही है। और तो इस दृष्टि से हमने एक और जो आंकड़ा हमने प्रोजेक्ट किया है वो है शादियों का। 23 नवंबर को दिवाली का त्योहार समाप्त होगा और 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह के दिन से, जिसको हम लोग देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, उस दिन से लेकर के 15 दिसंबर तक शादियों का सीजन होगा। और हमने एक प्रोजेक्शन दिया है कि शादियों के सीजन में पहला जो चरण आएगा जो 15 दिसंबर को खत्म होगा, उसमें 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 4.25 लाख करोड़ ये हो गया, 3.5 लाख करोड़ ये हो गया, तो लगभग 8.5 लाख करोड़ का व्यापार यदि हम 2 महीने या 3 महीने में कर पाते हैं तो ये जब भी संभव है जब हमारे यहाँ कंज्यूमर सेंटिमेंट मजबूत होगा। और कंज्यूमर सेंटिमेंट मजबूत है, इसमें मैं कहीं कोई दो राय नहीं मानता। बिल्कुल। ये प्रवीण जी, एक हमेशा से एक चर्चा होती रहती है ऑनलाइन खरीदारी और ऑफलाइन खरीदारी की, क्योंकि अब ऑनलाइन भी इतने सारे में ऑफर्स मिलते हैं, और ख़ासतौर पर त्यौहार के सीज़न में आपने शादियों का भी जिक्र किया, ऑफलाइन भी हो गई। इसको लेकर कुछ आंकड़े आपके पास हो अगर, कि ऑनलाइन में कितनी दिलचस्पी लोग दिखा रहे हैं, ऑफलाइन से कितनी खरीदारी हो रही है? देखिए, एक तो पहली बात, ऑनलाइन के साथ उसको ऑफलाइन नहीं कहा जाए, उसको मेन लाइन कहा जाए, क्योंकि ऑफलाइन का मतलब होता है जो व्यापार से बाहर निकल गया। हम लोग तो व्यापार के अंदर हैं, तो वास्तव में हम मेन लाइन है वो ऑनलाइन है। मैं इसको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरा, यदि आप देखें ऑनलाइन का जो सारा व्यापार है
वो कहीं ना कहीं मेल प्रैक्टिसेस के ऊपर टिका हुआ है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज लगभग देश में ऑनलाइन के व्यापार को चलते हुए लगभग 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन क्या वजह है कि आज भी वो आंकड़ा 7% पर ही अटका हुआ है। 7% से ज्यादा ऑनलाइन की हिस्सेदारी बाजार में हुई नहीं है। उसका स्पष्ट कारण ये है कि ये ऑनलाइन पर जो भी व्यापार हो रहा है वो व्यापार नहीं है, वो एक्चुअल में वैल्यूएशन का गेम है। और जब हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन पर सस्ता मिल रहा है तो ये कैसे संभव है? कंपनियां कहती हैं कि हम तो प्राइस एक ही रखते हैं। तो एक मोबाइल यदि मेरा व्यापारी 10,000 रुपए का बेच रहा है तो ये संभव कैसे है कि वो सेम कंपनी का सेम मोबाइल वो 6,000 रुपए में या 5,000 रुपए में मिलेगा? इसका मतलब ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो जो लॉस फंडिंग हो रही है, प्रेडेटरी प्राइसिंग हो रही है, डीप डिस्काउंटिंग हो रही है, और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा वैल्यूएशन का गेम है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बाजार में परचेस करने जाते हैं तो हमारे अंदर एक भावना होती है टच एंड फील की। क्या ऑनलाइन में हमको टच एंड फील की भावना मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। तो टच एंड फील की वो भावना है कि ऑनलाइन का जो बढ़ा वो हमारी मजबूरियों के कारण से बढ़ा, क्योंकि बाजार हम जा नहीं सकते थे या वो थोड़ा हमें सुविधाजनक लगा। लेकिन वास्तव में जब ऑनलाइन से सामान मंगवाते हैं तो देखते हैं कि सामान मंगवाया कुछ था और मिला कुछ है, और कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत यदि आप अपनी पड़ोस की दुकान में जाते हैं तो आपको ये पता है कि आप किसके यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, और यदि सामान में कोई त्रुटि है तो आप वापस जाकर के सामान को बदलवा सकते हैं। तो ऑनलाइन केवल 7% ही क्यों हुआ, 10 साल में वो 15% क्यों नहीं हुआ, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा और विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी भविष्य का व्यापार है, और हमारे भी व्यापारी पूरे देश के अंदर वो भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप ऑनलाइन से सामान मंगवा रहे हैं, हमारा व्यापारी जो आपकी पड़ोस का दुकानदार है, वो भी आपके घर में टेक्नोलॉजी के जरिए आपसे ऑर्डर ले और आपके घर में डिलीवरी करे। आने वाले एक समय के अंदर आप ये चेंजेस बहुत जबरदस्त देखेंगी, क्योंकि हर व्यापारी उसकी अपनी दुकान भी है, लेकिन साथ साथ वो ऑनलाइन पर भी जाने वाला है। तो ऑनलाइन का व्यापार बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, उसका भविष्य भारत में अच्छा है। लेकिन वो जब बढ़ेगा जब उसके फंडामेंटल्स बिल्कुल जो व्यापार का तौर तरीका है उस फंडामेंटल्स के हिसाब से होंगे। अगर उसके फंडामेंटल हिसाब से नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं वापस हमको ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर ले जाएगा, और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया उसी प्रकार से ये कंपनियां भी हमारे व्यापार पर कब्जा करेंगी, क्योंकि इनको हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको व्यापार करना है, अपनी वैल्यूएशन बढ़ानी है, और कुल मिलाकर के देश का पैसा विदेश में जाने वाला है, जिस पर कहीं ना कहीं सरकार भी गंभीर है, हम भी गंभीर हैं। आपने मेन लाइन कारोबार एक नामकरण आज किया है कि मेन लाइन कारोबार कहा जाए, उसको लेकर तर्क दिए, और स्वाभाविक तौर पे जो हमारे घर की गली की दुकान होती है या कपड़ा दुकान है या कोई भी छोटे किराने की दुकान है, उसमें भीड़ को देख के ही पता चल जाता है कि कितनी उनकी बिक्री होती है। बस उन्हें मेन लाइन पे लाने की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। पर आपने जो आंकड़े बताए बेहद दिलचस्प है कि इस बार होने वाली है कमाई की भरमार, और किस तरीके से इस त्योहार इकोनॉमी को भी एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। इस पर चर्चा करने के लिए प्रवीण खंडेवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।